हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का क्या यूज़ है? अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाता है एंड पूछा जाता है कि ये पार्टिकुलर गिवन नंबर 7 से डिविजिबल है क्या नहीं है। ठीक है, अगर आपको 5 डिजिट नंबर दे दिया जाता है तो 7 से डिवाइड है क्या नहीं है, आपको डिवाइड करके चेक करना होगा। तो डिविजिबिलिटी ये बताता है कि कोई शॉर्ट ट्रिक होगा जिससे आप पता कर पाएंगे कि कोई नंबर किससे डिविजिबल है क्या नहीं है। हम लोग जनरली 2 से लेके 11 तक हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी, किस तरह से एक एक नंबर डिविजिबल है क्या नहीं है। इसका मेन एप्लीकेशन जो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में काम आता है कि आप जब प्राइम फैक्टराइज करते हैं कोई भी नंबर का तब हम लोग डिविजिबिलिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। तो आज का पहला टॉपिक है अपना, मतलब कोई गिवन नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो मैं पहले देखूंगा। क्या बता रहा है डिविजिबिलिटी बाई 2? ए नंबर, ए नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाई 2। दैट इज, अगर उसका यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 ऐसा अगर डिजिट रहता है तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे, वो पार्टिकुलर गिवन नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो रहा है। इसका एग्जांपल देख के आप ज़्यादा अच्छा से क्लियर होंगे। देखो ध्यान से, सपोज मैं 4 नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, 4, 7, 6, 2, नेक्स्ट 2, 3, 7, 3, नेक्स्ट 6, 2, 6। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला केस में यूनिट डिजिट में कौन है, सेकेंड वाला में यूनिट डिजिट में कौन है, 3, एंड द लास्ट वन में यूनिट डिजिट में। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट डिजिट होता है, उसके बाद आपका 10 डिजिट एंड उसके बाद आपका 100 डिजिट, 100 प्लस। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो कि यूनिट डिजिट और क्या ये 2, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। ठीक है, क्या ये 3 2 नहीं होता? क्या ये 6 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, 2 के टेबल में 6 आता है। या इनडायरेक्टली मैं अगर इस तरह बोल दूं कि इवन डिजिट मतलब यूनिट डिजिट में इवन नंबर होना चाहिए, तो आप चेक करो कि 2 इवन नंबर है, 3 इवन नंबर नहीं है। कल का टॉपिक में हम लोग इवन ऑड पढ़ लिए ऑलरेडी, एंड ये 6 इवन नंबर है। अगर यूनिट डिजिट पे इवन नंबर रहता है तो वो पार्टिकुलर गिवन नंबर आपका डिविजिबल बाई 2 होगा। तो इसका मतलब ये पार्टिकुलर नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा, ये पार्टिकुलर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये पार्टिकुलर नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है बात? तो 2 से क्लियर है। अगर यूनिट प्लेस में वो नंबर इवन हो या डिविजिबल बाई 2 हो तो पूरा गिवन नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, और 3। एक नेचुरल नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? जब आप इंडिविजुअल डिजिट का सम करेंगे एंड वो पूरा 3 से अगर डिवाइड हो रहा है या 3 का मल्टीपल हो रहा है तब हम बोल सकेंगे कि पूरा गिवन नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस 3-4 नंबर लिख लेता हूँ, 4, 6, 7, 3, 4, 1, 6, 1, एंड इधर लिख लेता हूँ 1, 7, 1, 7, 2, 2 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ यूनिट डिजिट का कोई भी बात नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान से सुनना। यहाँ पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने 3 नंबर लिखा और तीन नंबर लिखा, तीनों का हर एक डिजिट का सम निकालना। अब चलो निकालते हैं। पहला क्या है, 4 + 6 + 7 + 3।
तो ये हो जाएगा आपका 20। यहाँ निकालो 4 + 1 + 6 + 1, यहाँ हो जाएगा 12। इस केस में निकालो 1 + 7 + 2 + 3, इस केस 1 + 2 + 2, इस केस में हो जाएगा 12। अब आपको चेक करना है कि 23 से डिवाइड हो रहा है या 23 का मल्टीपल है। 23 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता है। या इस तरह से आप बोल सकते हैं क्या 23 से डिवाइड होगा, 6 × 18, रिमाइंडर 2 आ जाता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब वो डिविजिबल नहीं होगा। 12 के केस में देखो, 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, 4 टाइम्स गया, ये क्या होगा 12, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ये भी 12, सेम कॉन्सेप्ट, 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 4 टाइम्स गया 12, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। इस केस में देखो, ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा था, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। एंड ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो अभी तक हम लोग दो तरीका पढ़ा। पहला पढ़ा डिविजिबिलिटी बाई 2 एंड नेक्स्ट पढ़ा गया है अपना डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 2 में क्या था, यूनिट डिजिट में इवन नंबर होना चाहिए या यूनिट डिजिट में आपका ऐसा नंबर होना चाहिए, ऐसा डिजिट होना चाहिए जो 2 से डिवाइड होता है। सिमिलरली डिविजिबिलिटी बाई 3 में क्या है, पहले आपको जो भी नंबर दिया गया है होगा उनका डिजिट का सम निकाल लेना है और सम निकालने के बाद आपको चेक करना है कि वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये था पहला दो। अभी हम लोग नेक्स्ट के तरफ जा रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, ध्यान से समझो। A natural number is divisible by 4 if the number formed by its last two digit is in the same order is divisible by 4। सेम ऑर्डर मतलब क्या, आपको ऑर्डर को नहीं बदलना है। अगर 24 है तो 24 ही लेना है, 42 मतलब उसको उल्टा नहीं कर देना, 42 नहीं बना देना। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। पहला अपना काम क्या है कि लिखता हूं मैं 4 24 6 4 7 2, ठीक है, एंड लास्ट लिख लेता हूं 1 3 1 1। रेंडमली नंबर लिख ले रहा हूं। आपको क्या करना था कि लास्ट 2 डिजिट पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा, लास्ट 2 डिजिट। यहां लास्ट 2 डिजिट कौन है 24, यहां लास्ट 2 डिजिट कौन है 72, एंड यहां लास्ट 2 डिजिट कौन है 11। आपको क्या चेक करना है, अगर लास्ट 2 डिजिट हो रहा है तो पूरा गिवन नंबर 4 से डिवाइड होगा। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 हो रहा है तो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। तो चलो चेक करते हैं लास्ट 2 डिजिट। तो ये हो गया 24 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 6 टाइम्स गया तो ये कितना हो गया 24। इसका मतलब कि ये पूरा लास्ट 2 डिजिट 24 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि 424 इज डिविजिबल बाय 4। सिमिलरली 72, लो 72 को ले लेता हूं मैं, 72 को 4 से डिवाइड करके चेक कर लो। 72 1 टाइम चल गया, ये 4 बचा क्या 32, 4 का डबल में 32 8 टाइम्स आता है, ये हो गया 32। इसका मतलब ये भी डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। और नेक्स्ट केस में चेक करते हैं, लास्ट डिजिट क्या दिया हुआ अपना 11, और 4 से मैं चेक करूंगा तो 2 टाइम जाएगा 8, रिमाइंडर क्या बच गया आपका 3, तो इसका मतलब रिमाइंडर आपका आ गया 3, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा,
अगर वो नंबर 4 से दो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा था तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। क्या बात क्लियर है आपको? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक डिविजिबिलिटी बाय 5। टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाय 5। A natural number is divisible by 5 if its unit place is either 0 और 5। अगर यूनिट प्लेस में अगर आपके पास कौन सा डिजिट हो 0 और 5 हो तब आप पूरा नंबर को बोल सकते हैं कि वो 5 से डिविजिबल है। ये सिंपल सा है, इसमें बहुत सारा नंबर लिख लेता हूँ 4 6 2 8 4 7 0 120 645 673 आइडेंटिफाई क्या करना है? यूनिट डिजिट। सबसे पहले आप इसका यूनिट डिजिट निकालो। यूनिट डिजिट निकालता हूँ। इसका यूनिट डिजिट ये रहा, 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 इसका यूनिट डिजिट ये रहा एंड इसका यूनिट डिजिट ये रहा। ठीक है, आपको क्या बोला गया कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इधर 0 नहीं तो 5। इस केस में क्या है? 8 है, 0 और 5 नहीं है, तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल है ये तो। ठीक है, इस केस में भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 0। मतलब पूरा नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। कि 0 और 5 नहीं है, मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। एंड द 0, और हम चाहते भी क्या है? 0। क्या है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर है बात? तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? पहला पढ़े डिविजिबिलिटी बाय 0, डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड द लास्ट वन द डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिविजिबिलिटी बाय 6। ध्यान से समझना, अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाय 6। A number या a natural number is divisible by 6 if it is divisible by and 3। अगर वो 2 से भी डिवाइड होता है एंड मतलब क्या? 3 से भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 से हो जाए 3 से नहीं हो, 2 से भी होना पड़ेगा और 3 से भी होना पड़ेगा। किसी एक से भी अगर नहीं हो तो मैं क्लेम कर सकता हूं कि वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं 3 के पास कब? पहले मैं 2 के लिए चेक करूंगा। अगर यूनिट डिजिट में इवन नंबर हो तब मैं 3 के लिए जाऊंगा। अगर यूनिट डिजिट में ऑड नंबर है तो 3 में जाने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से 4 2 7 6 1 2 4। ध्यान से देखो, तो यहाँ अपने को दो चीज चेक करना है। पहले 2 से चेक करना है
एंड फिर एंड का मतलब क्या, 3 से भी होना पड़ेगा, दोनों से होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले आपको चेक करना है 2 से हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर 2 से हो रहा है तो आपको सबसे पहले 2 से चेक करने के लिए अपने पास क्या तरीका कि आपको चेक करना है कि यूनिट डिजिट पे ऐसा नंबर होना चाहिए, ऐसा डिजिट होना चाहिए जो 2 से डिवाइड होता है। या पहले मैं मार्क करूंगा यूनिट प्लेस को। यूनिट प्लेस कौन सा है, यूनिट प्लेस है, ठीक है। ये यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है एंड ये यूनिट प्लेस है। मैं वो नंबर को निकाल दूंगा सीधा आपका ये नंबर को रिजेक्ट कर, ये 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 6 से तो दूर। अगर कि ये पूरा नंबर हो रहा है 6 से डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट टू 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज 13, इसे डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल में 13 नहीं आता। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज 7, अगेन 7 3 के टेबल में नहीं आता। इज 12, क्या 12 3 के टेबल में आता है, हाँ 4 जा क्या होता है 12 होता है, ठीक है। नेक्स्ट 6 इज 15 एंड 15 भी 3 के टेबल में आता है, क्लियर है। तो ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा है तो ये नंबर 6 होगा, ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। इसका मतलब भी ये भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। 12 3 के टेबल में आ रहा है तो ये नंबर 2 से तो हो रहा था, 6 से भी डिविजिबल होगा, ये बात। तो इसके रिगार्डिंग जो वर्कशीट दिया रहेगा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि वो डिविजिबिलिटी हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सिंपल वर्कशीट है आपका, ठीक है। 2 से लेके 11 तक का वर्कशीट दिया है, सिंपल सा 10 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन होगा एंड आपको चेक करना है कि वो डिविजिबिलिटी हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप लेसन 1 और लेसन 2 आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अभी हम लोग लेसन 3 की तरफ चल रहे हैं, फिर कल मैं डालूंगा लेसन 4। नेक्स्ट है टॉपिक अपना डिविजिबिलिटी बाय 7। इसको ध्यान से समझना, पहले तो मैं बोर्ड में जो है वो समझाऊंगा और एक मैं खुद से भी दूंगा, ठीक है। और एक तरीका भी है 7 से चेक करने का, क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। यू हैव टू रिमूव द लास्ट डबल इट एंड देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग। बहुत लफड़ा है, ठीक है, ध्यान से समझना। हाँ, मैं एकदम सिंपल सा बताऊंगा। मैं ले लेता हूँ 343, पहले मूव कर दिया, लो मैं 3 को साइड में ले लिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 6 हो गया, क्लियर है बात। तो क्या बचेगा अपना 28। अब चेक करो कि ये नंबर 7 से डिविजिबल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, पहले आपको क्या देखना है, यूनिट डिजिट को रिमूव करके अलग ले जाना है, उसको डबल करना है, डबल करने से क्या आ गया 6 आ गया। फिर आपको जो भी रिमेनिंग
रिमेनिंग नंबर बचा उससे उसको माइनस कर लेना है। माइनस करने से क्या आ गया 28। अब आपको ये 28 को चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या 7 के टेबल में 28 आता है? हाँ आता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर होगा 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है बात? मैं एक और बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या करना है, कुछ इसी तरीके की बात है आपका। पहला क्या है 343 ले लिया हूं, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट को अलग से रिमूव कर लो एंड इनको प्लस कर देने से क्या आ जाएगा देखो तो, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देने से क्या आ गया 15। अब इसको प्लस कर दो 15 को, आ गया 49। अब आप चेक करो कि 49 7 का मल्टीपल में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आ रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 7 से डिविजिबल है। बस दो तरीका हो गया, पहले आप डबल करके रिमेनिंग से माइनस करो या फिर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, आपके पास दोनों तरीके हैं। मैं एक नंबर और ले लेता हूं 237। या 16 को इससे माइनस कर दो, 13 से एक कैरी ले लिया, 13 से 6 गया, 7 बचा, या तो 1 से 1 जीरो हो गया। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल, ठीक है। ये तो पहला तरीका जो कि एज पर द डेफिनेशन। एक मेरा तरीका था, क्या था कि 238 है, इसको पहले साइड कर लो यूनिट डिजिट को, इंटू क्या आ जाएगा 40। अब ये 40 को रिमेनिंग डिजिट के साथ प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 63। अब आप चेक करो कि 7 के टेबल में 63 आता है, 7 9 जा 63 होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा 7 से डिविजिबल होगा। क्या बात क्लियर है? 7 से चेक करना इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है ए नंबर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। मतलब हम लोग का क्या टॉपिक है कि एक नंबर 8 से डिविजिबल किस तरह से होता है। अगर वो नंबर का आखिरी 3 डिजिट 8 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सिंपल सा रूल है। अगर वो नंबर का आखिरी 3 डिजिट मतलब यूनिट प्लेस, 10th प्लेस एंड 100th प्लेस, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर आपका किससे डिवाइड होगा 8 से डिवाइड होगा। सिमिलरली जैसे 4 में था, आखिरी 2 डिजिट देख रहे थे, वो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा था। 8 के केस में क्या है, आखिरी 3 डिजिट अगर 4 से डिवाइड 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म बाई द लास्ट 3 डिजिट 110 एंड यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। ऑर्डर को चेंज नहीं करना, जो नंबर है उनका 3 डिजिट को सीधा उठा के लेके आ जाना, ठीक है। मैं 2 एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान से समझो। रेंडमली कुछ लिख दिया एंड नेक्स्ट है 3621468। आई डोंट नो ये दोनों होता होगा कि नहीं होता होगा। एक मेरा क्लास 12 का रोल नंबर है और एक मैं रेंडमली लिख दिया हूँ, ठीक है। ध्यान से समझो। क्या करना है अपनी को, लास्ट 3 डिजिट को उठा लेना है। लो ये लास्ट 3 डिजिट यहाँ ये है एंड लास्ट 3 डिजिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है 468, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। 6 तो नहीं जाएगा, 64 जाता है, कितना से जाएगा 64, 64 भी नहीं जाता है, ये लगभग 7 जा जाएगा 56 ना 8
64 कैंसिल, क्या बचा अपना 8 बचा, 8 1 जा 8 होता है, इसका मतलब पूरा डिविजिबल हो जा रहा है। तो ये पूरा नंबर आपका किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल, क्लियर है बात। मैं लास्ट एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ क्या दिया हुआ है 468, मैं किससे चेक करना, 8 से चेक करना। ये गया 5 टाइम्स 40, फिर क्या बच गया 68, 8 टाइम्स 64, क्या बच गया रिमाइंडर 4 बच गया, क्या 4 रिमाइंडर 4 बच गया ना। तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं होता है। अगर नहीं होता तो मैं क्लेम कर सकूंगा कि पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होता। क्या क्लियर है बात सबको। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिविजिबल रूल फॉर 9। ध्यान से समझना, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9 क्या दिया क्वेश्चन। ए नंबर is divisible, a natural number is divisible by 9 if the sum of the digit is divisible by 9 similar to 3। अगर सम करने के बाद 3 से डिवाइड हो रहा था तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा था। ठीक है, मैं साथ साथ में रिवाइज भी कराते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, एट द एंड में वापस एक बार आगे से बोलूंगा। ठीक है, अगर सम 9 से डिवाइड हो रहा है गया उनका पर एक एक डिजिट का सम करना है अपने को, एंड अगर पूरा सम 9 से डिवाइड हो रहा है या 9 का मल्टीपल में अगर आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन ले लेता हूं 4162, 4167, ध्यान से देखो। तो इसमें मैं सब डिजिट को सम करूंगा, 4 + 1 + 6 + 2 दैट इज 13 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब मैं क्या क्लेम कर सकता हूं कि ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 9 के टेबल में 13 अगर आता तो वो नंबर डिविजिबल होता। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। 4167 सम कर लो, 4 + 6 10, ये 8 हो गया, 10 + 8 18 हो गया। और 9 के टेबल में 18 आता है, 9 2 जा 18 होता है, या 18 9 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इनका सम करो, 2 + 1 + 6 + 0, 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 9 1 जा 9, मतलब 9 9 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। डिवाइड करके दिखा दूं क्या, तो देखो ये हो गया 2 1 6 0, 9 से चेक कर रहा हूँ, 9 2 जा 18, क्या बचा 36, 9 4 जा 36 गया 0, 9 0 जा 0, लो खत्म। बात नेक्स्ट 10 सबसे इजी है। अगर यूनिट डिजिट पे 0 आता है तो वो नंबर, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट पे 0 आता है वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। अगर कोई भी यूनिट डिजिट के, कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर 0 आता है तो वह नंबर किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। सिंपल सा, इसमें कोई बताने लायक कुछ नहीं। दो ही एग्जांपल लूंगा। आइडेंटिफाई करो, यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करो फटाफट। यूनिट डिजिट ये रहा, यहाँ भी यूनिट डिजिट ये रहा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये नंबर 10 से डिवाइड होगा, ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, सुनो ध्यान से। ए नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द यूनिट डिजिट इज 0।
अगर यूनिट डिजिट में 0 होगा तो वो पूरा नेचुरल नंबर या नंबर क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट जो कि लास्ट है अपना, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 सॉरी, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। A number is divisible by 11. Difference between the sum of the digit in odd places and the multiple of 11. अगर इवन वाले जगह को प्लस करूंगा, ऑड वाले जगह को प्लस करूंगा और दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा दोनों का। सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी हम लोग लेसन नंबर 1 में सीख के आए हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आता है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 11 है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहला नंबर ले लेता हूं 2 3 3 1। 2 3 6 4। अभी इवन ऑड प्लेसेस क्या होता है पहले वो बताओ। जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसे इवन नंबर, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता उसे ऑड प्लेसेस करते हैं। तो पहले मैं ऊपर आपका इवन ऑड प्लेसेस लिख देता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, ऊपर है 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो 1 है तो मतलब ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस। इधर देखो 1 4 5, मैं पोजीशन दे दिया हूं सबको, रैंक दे दिया हो, इस तरह से मान लो। ऑड प्लेस हो गया। आपको क्या करना है, ऑड वाले को अलग से प्लस कर लो। क्या था, 1 और 3 था। इवन वाले क्या था, 3 और 1 था। यहाँ प्लस किया तो 4 आ गया, यहाँ भी प्लस किया तो 4 आ गया। चेक करो, ऑड और इवन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक में ज्यादा मेंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला कि सर एक एग्जांपल और दिखा दो अगर फर्क नहीं पड़ता है तो। चलो 121 ले लिया, तो ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड। तो ऑड के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 होगा, तो यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ गया। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ऑड, ऑड में कौन कौन था और 4 था। इवन प्लस किया तो 7 आ गया, ना सॉरी 8 आ गया, तो प्लस किया तो ये भी 8 आ गया, आया ना। ठीक है, मैं ऑड को इवन से माइनस करूंगा या इवन को ऑड से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जीरो, क्या जीरो आया क्या, अच्छा जीरो आया, यहाँ भी ऑड कर दो, ये भी हो गया 2 - 2, ये भी मैं चेक देख रहा हूं कि तीनों का तीनों में डिफरेंस जो था वो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। ये भी नंबर किससे डिविजिबल है, इनफैक्ट ये भी नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। अगर ऐसा नंबर आ जाता, सपोज 2 3 4 6 आ जाता, कुछ भी आ जाता, ठीक है, नेगेटिव आ जाता जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो मैं बोल सकूंगा कि पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। बट ये केस में अपना तीनों के तीनों केस में क्या आ गया कि डिफरेंस जो था 0 आ गया, इधर 0 होगा या मल्टीपल ऑफ 11 होगा। क्लियर है बात सबको? ठीक है, तो इसका वर्कशीट मैं डाल दूंगा ऑलरेडी। मैं एक बार 2 से लेके 11 तक वापस रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से समझना। वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे, पूरा वीडियो देखो, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मैं वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से समझना। तो पहला टॉपिक क्या था, डिविजिबिलिटी बाई 2।
अगर यूनिट डिजिट में इवन नंबर होता है या डिविजिबल ऑफ 2 होता है, जो भी यूनिट प्लेस है वो 2 से डिवाइड अगर हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। हो गया। तीसरे डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या था, मैं हर एक नंबर को, हर एक डिजिट को सम करूंगा, अगर जो भी सम आएगा, जो भी टोटल आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि पूरा का पूरा जो नंबर था वो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 4 में क्या था कि मैं जो भी नंबर दिया गया था उसका लास्ट 2 डिजिट लूंगा। ठीक है। अगर वो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 5 में क्या था, अगर यूनिट प्लेस में 0 या 5 अगर आ रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी बाय 6 में क्या था कि अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है एज वेल एज 3 से डिवाइड हो रहा है, दोनों से होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है, 2 से भी होना पड़ेगा एंड किससे होना पड़ेगा, 3 से होना पड़ेगा, तब मैं बोलूंगा कि वो पूरा का पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है। 7 के लिए क्या था, यूनिट डिजिट को पहले अलग निकालो, डबल करो एंड ओरिजिनल नंबर से जो भी रिमेनिंग डिजिट बचा हुआ था उनसे माइनस करो, जो भी आउटपुट आएगा उसके बाद आप उसको चेक करो कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है या मल्टीपल है 7 का तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। मैं एक और तरीका बताया था कि यूनिट लास्ट डिजिट को निकालो एंड 5 टाइम्स इंटू कर दो, 5 इंटू कर दो उसके साथ एंड इस बार प्लस कर दो वो रिमेनिंग डिजिट के साथ। ठीक है। अगर रिमेनिंग डिजिट के साथ अगर प्लस करने के बाद मल्टीपल ऑफ 7 आ रहा है या 7 से डिविजिबल हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। फिर डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 8 में ऐसा कुछ था कि लास्ट 3 डिजिट को निकालो एंड देन हम लोग को चेक करना था कि वो नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या था, पहले सम ऑफ द डिजिट निकालो और इस बार जिस तरह से हम लोग 3 को चेक किए थे इस बार हम लोग को किससे चेक करना है, 9 को चेक करना है कि जो भी सम, जो भी टोटल आएगा उसको डिवाइड किससे करना है, 9 से डिवाइड करना है। अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। उसके बाद आया था डिविजिबिलिटी बाय 10, अगर यूनिट प्लेस में अगर डिजिट 0 होता है, यूनिट प्लेस में अगर डिजिट 0 होता है तो डायरेक्टली हम बोल पाएंगे कि पूरा का पूरा नंबर 10 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 11, ऑड प्लेसेस को अलग निकालो, इवन प्लेसेस का सम अलग निकालो, दोनों केसेस में ऑड और इवन का सम अलग निकालो, फिर उनके बाद डिफरेंस करो, मतलब उनके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, आइदर ऑड को इवन से करो या इवन को ऑड से करो। आप जनरली बड़े वाले को छोटे वाले से कर देना, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में वैल्यू आएगा, बड़े वाले को छोटे से कर देना, चेक कर लेना कि इवन में बड़े आ रहे हैं, बड़ा आ रहा है या ऑड में बड़ा आ रहा है। ठीक है, फिर उनको फिर सब्ट्रैक्ट कर दो एंड चेक करो कि जो नंबर आ रहा है आइदर वो 0 होगा या मल्टीपल ऑफ 11 होगा, मतलब 11 का मल्टीपल होगा या 11 से डिविजिबल हो रहा होगा, तब हम बोल सकेंगे कि पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हम लोग कल प्राइम फैक्टराइजेशन एज वेल एज एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में कल देखेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 4 मैं ऑलरेडी रिवील कर दिया हूँ कि क्या क्या आने वाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन एज वेल एज एचसीएफ एंड एलसीएम। क्लियर है बात? थैंक यू।